आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मोटरसाइकिल, कार और रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब कितनी फीस अदा करनी होगी। ट्रैफिक पुलिस ने तफसीलात बता दी। मोटरसाइकिल लाइसेंस की 510, कार और मोटरसाइकिल दोनों के लिए 1410 और रिक्शे के लिए 960 रुपये फीस है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी बिल्कुल, शहर कायद में कार, मोटरसाइकिल और रिक्शे के जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, 2025 में उन्हें कितनी फ़ीस अदा करनी होगी, ये जो तफसीलात हैं वो सिटी 21 सामने ले आया है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मोटरसाइकिल के लिए बनवाने चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको 3 साल की मुद्दत के लिए 510 रुपये फ़ीस जो है वो अदा करनी होगी, जबकि जो है 5 साल की मुद्दत के लिए जो है वो फ़ीस 660 रुपये होगी। अगर आप कार का लाइसेंस बनवाने की ख्वाहिशमंद हैं तो उसके लिए जो है वो 960 रुपये फ़ीस होगी, जबकि 5 साल की मुद्दत के लिए जो है वो 1260 रुपये कार की फ़ीस आपको अदा करनी होगी। कार और मोटरसाइकिल अगर दोनों की फ़ीस दोनों का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 1410 रुपये होगी, जबकि 5 साल की लाइसेंस की मुद्दत की जो फ़ीस है वो 1860 रुपये होगी। रिक्शा और अगर मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 960 रुपये 3 साल की मुद्दत के लिए होगी, जबकि अगर 5 साल की मुद्दत के लिए बनवाना चाहते हैं तो वो 1260 रुपये होगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो उसमें जो है वो CNIC आपका ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें और जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो तफसीलात हैं ये सिर्फ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की हैं, जबकि अगर लर्निंग लाइसेंस है तो उसकी तफसीलात कुछ मुख्तलिफ हैं और इसमें जो है वो TCS और दीगर की फ़ीस जो है वो इसमें शामिल नहीं है, उसके जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी अदा करने होंगे। जी, बारिश हो या तूफान या हो किसी आफत से फसल को नुकसान, किसान अब ना हो परेशान। सिंध में अब होगी इंसानों के साथ फसलों की भी इंश्योरेंस। नुकसान का अजाला इंश्योरेंस कंपनी करेगी। सिंध हुकूमत का फसलों के नुकसान के अजाले के लिए बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस मॉडल को एडवाइज़र्स किसानों को सपोर्ट करेगा। मज़ीद इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। जी, देखा जाए सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया कि फसलों के नुकसान के अजाले के लिए फसलों का जो है बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ है और वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार महर बख्श ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक और वादा वज़ीर ज़राअत सिंध पूरा करेंगे। कहा कि सिंध सबसे आगे का अमली सबूत पेश करेगा और सिंध के किसानों की फसल अब होगी इंश्योर और इंश्योरेंस करने का कहा है कि ये चाहे बारिश हो या तूफान, सैलाबी सूरत हाल हो या कोई और आफत, किसान के नुकसान का अजाला इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत जो है सुहेल अहमद कुरैशी, डिप्टी अहमद अली और इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग उसमें शामिल थे और उसके कंट्री डायरेक्टर भी शामिल थे और दीगर की शिरकत हुई है। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर की वज़ीर ज़राअत को फसल के इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू करने से मुतल्लिक मनसूबे की आगाही दी है और यहाँ कहा है कि तमाम मुमकिन तौर पर इक़दाम हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जिसमें सैलाब, बारिश, बीमारी, गर्मी, कीड़े लगने और मौसमियाती तब्दीली से फसलों को होने वाले नुकसान की क्रॉप इंश्योरेंस होना जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। जी, देखा जाए सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया कि फसलों के नुकसान के अजाले के लिए फसलों का जो है बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ है और वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार महर बख्श ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक और वादा वज़ीर ज़राअत सिंध पूरा करेंगे। कहा कि सिंध सबसे आगे का अमली सबूत पेश करेगा और सिंध के किसानों की फसल अब होगी इंश्योर और इंश्योरेंस करने का कहा है कि ये चाहे बारिश हो या तूफान, सैलाबी सूरत हाल हो या कोई और आफत, किसान के नुकसान का अजाला इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत जो है सुहेल अहमद कुरैशी, डिप्टी अहमद अली और इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग उसमें शामिल थे और उसके कंट्री डायरेक्टर भी शामिल थे और दीगर की शिरकत हुई है। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर की वज़ीर ज़राअत को फसल के इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू करने से मुतल्लिक मनसूबे की आगाही दी है और यहाँ कहा है कि तमाम मुमकिन तौर पर इक़दाम हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जिसमें सैलाब, बारिश, बीमारी, गर्मी, कीड़े लगने और मौसमियाती तब्दीली से फसलों को होने वाले नुकसान की क्रॉप इंश्योरेंस होना जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। कोरंगी थाने की हदूद में गुज़श्ता रात डकैती मज़ामत पर शहरी कत्ल हो गया। वाक़े का मुकदमा मकतूल के मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया। रवां साल डकैती मज़ामत पर जान बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, आगाह कीजिएगा।
तो देखिए, रात में कौन थाने के जेल में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसको पुलिस ने जाति दुश्मनी करार दे रही थी। पुलिस अभी भी जाति दुश्मनी इसको करार दे रही है, लेकिन वाकये का जो मुकदमा दर्ज हुआ है मामू की मुद्दईयत में उसमें लिखा गया है कि मेरे भतीजे को भांजे को जो है वो डकैतों ने जो है वो डकैती मजम्मत पर मारा गया, लेकिन उससे कुछ छीना नहीं गया। फिलहाल जो है वो पुलिस की जानिब से ताहाल यही जो है वो मौका इख्तियार किया जा रहा है कि वाकया डकैती का नहीं है, ये जाति दुश्मनी का है। लेकिन ये जो हमारे जराये बता रहे हैं डकैती मजम्मत पर ये वाकया पेश आया, मुकदमे भी डकैती मजम्मत का जिक्र किया गया है। अब तक जो है वो 3 अफराद जो डकैती मजम्मत पर रवा साल कत्ल हो चुके हैं। जी अनुषा जाफरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त, सिंध हाई कोर्ट ने अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर शाहिद रसूल की अपील मंजूर कर ली। मुअत्तली का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में जिला अस्पताल के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल की तैनाती और उनकी नोटिफिकेशन के मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया है। जबकि 2 रुकनी बेंच ने सिंगल रुकनी जो बेंच का फैसला था उनको कालादम करार दे दिया है। 2 रुकनी बेंच ने डॉक्टर शाहिद रसूल को बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहाल कर दिया है। इससे कबल सिंगल बेंच ने डॉक्टर शाहिद रसूल का जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल करने का हुक्म दिया था, जबकि बाद में डॉक्टर शाहिद रसूल ने सिंगल बेंच का फैसला जो है वो 2 रुकनी बेंच के रूबरू चैलेंज किया था। इसमें तहरीरी हुक्मनामा भी जो है वो सामने आया है, जिसमें अदालत ने ये डायरेक्शन दी है सिंगल बेंच को कि जो है सिंगल बेंच तमाम फरीकैन के दलाल सुनने के बाद जो है वो फैसला जारी करे। जबकि 2 रुकनी बेंच ने यह भी रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने तैनातियों पर कोई एतराज़ नहीं किया और सिंध हुकूमत जो है जिला अस्पताल में तैनाती जो है वो कर सकती है। जी, एक और हाई प्रोफाइल केस में सुलहनामा। ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से सुजुकी ड्राइवर की हलाकत का केस। मुलजिम की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी में दरख्वास्ती ज़मानत दायर कर दी गई। दरख्वास्ती ज़मानत के साथ मुद्दई का सुलहनामा भी जमा करवा दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, एक और हाई प्रोफाइल केस में सुलहनामा की बाज़गश सुनाई देने लगी। ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से सुजुकी ड्राइवर की हलाकत का मुकदमा है। मुल्ज़िम शाहिद हिंगोरो की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी गई। दरख्वास्त ज़मानत के साथ जो है वो मुद्दई मुकदमा की जानिब से दिया गया सुलहनामा भी जमा करवा दिया गया है। उस सुलहनामे में ये लिखा गया है कि मैं मुल्ज़िम शाहिद हिंगोरो को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। जबकि दरख्वास्त ज़मानत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुद्दई ने अल्लाह की रज़ा के लिए मुल्ज़िम को माफ़ कर दिया है, जबकि उसकी ज़मानत पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिया है। लिहाजा ये अदालत मुल्ज़िम को जो है वो फ़ौरी ज़मानत फ़राहम करें। कबलजी जो है वो मुल्ज़िम को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में भी पेश किया गया जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर, जहां पर जज ने मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर कर दिया है। आइंदा समाअत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जुनूबी की अदालत में मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना क्लिफ्टन में मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िम की गाड़ी की टक्कर से जो है वो सुजुकी ड्राइवर हलाक हो गया था। मुल्ज़िम मोमिनाबाद में बतौर सेक्शन अफसर तैनात था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की साहिबजादी की शादी की तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगी। जी हाँ, वज़ीर आला मुराद अली शाह की साहबजादे की शादी की तकरीब है। शादी की तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगी। तफसीलात जान लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा अक्सर। तो शहर कराची में सजी है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बेटी की शादी की तकरीब जो है वो कराची में जो मुनक्किद की गई है। शानदार तरीके से जो आज तक शादी की तकरीब के फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए जाएंगे। शादी का जो वक्त है वो 3 बजे का जो वो दिया गया था। इसमें सिंध की पूरी काबीना भी जो वो शादी की तकरीब में जो वो शिरकत की जो मुतवक्का है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद भी जो मुतवक्का है, जबकि आसमा भुट्टो की भी शिरकत जो है वो यहाँ पर जो वो बताई जा रही है। इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी की आमद भी जो यहाँ पर मुतवक्का है। जो शादी की तकरीबात है उससे जो है वो मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करके जो है मेहमानों के आमद का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू होता जा रहा है। झोंकता जो जिस वक्त बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा अरकान असेंबली, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली के मेंबरान जो वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। जबकि स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह की भी आमद जो वो यहाँ पर बताई जा रही है। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात की आमद भी जो यहाँ पर है। जबकि सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन भी यहाँ पर जो
आ सकते हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शहंशाह जो वो शादी में जो है वो शिरकत करेंगे, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी भी जो वो शादी में जो वो आ सकते हैं। और देखिए जैसे जो वो वक्त जो वो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जो वो तमाम जो मेंबरान है वो शिरकत करेंगे। शहर कराची में जो है ये आज का एक बड़ा इवेंट है, शानदार तकरीब जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बेटी की जो है वो शादी की तकरीबात जो वो शहर कराची में जो आज सजी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अक्सर शाहिद। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते आपको बताएं कि इंटरमीडिएट के मुतनाज़ नताइज, मैट्रिक में A1 ग्रेड लेने वाले तलबा इंटर के पेपर में फ़ेल हो गए। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। मुतासरा तलबा के मुताबिक नताइज से मुतमईन नहीं है, स्कूटनी फॉर्म जमा करवा दिया है, पेपर भी देखने के लिए तैयार है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे फरहान खान से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट के नताइज एक बार फिर जो वो मुतनाज़ा बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। वो तलबा और तलबात जिन्होंने मैट्रिक में अच्छे ग्रेड्स के साथ जो वो कामयाबी हासिल करी, वही तलबा जो वो फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल के इम्तहानात में जो वो बुरे नताइज का जो वो सामना कर रहे हैं। बात की जाए प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की, तो प्री इंजीनियरिंग के अंदर 29% तलबा को जो वो कामयाब करार दिया गया, जबकि साथ ही साथ प्री मेडिकल के अंदर 35% तलबा को जो वो कामयाब करार दिया गया। जबकि बात की जाए 65% से ज़ायद तलबा तलबात ऐसे हैं जिनको प्री मेडिकल के अंदर जो वो बुरे नताइज का ना सिर्फ सामना करना पड़ा बल्कि नाकामी भी जो है वो सामने करनी पड़ी। इस वक्त दो तलबा इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं जो कि प्री मेडिकल के हैं। इन दोनों तलबा तलबात की अगर मैं मार्कशीट आपको दिखाऊं तो ये तलबा मेरे हमरा मौजूद हैं जिसकी मैट्रिक के अंदर तो जो A1 86.64% बनी, वहीं इसी तलबा को जो है वो इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के अंदर जो वो ना सिर्फ पास किया गया बल्कि एक मज़ामीन के अंदर जो वो फेल भी करार दे दिया गया। इसी तरह से दूसरे तलबा भी मेरा हमरा मौजूद है जिनको जो वो 550 में से 113 कुल मार्क्स दिए गए हैं, जबकि इसी तलबा ने जो वो मैट्रिक के अंदर A1 ग्रेड जो वो 81% हासिल कर दी। दोनों तलबा मेरा हमरा मौजूद है, इनसे भी तफसीलात जानते हैं। मुझे बताइएगा क्या तैयारी नहीं की थी, क्या वजूहत हैं, और श्योर हैं कि आपने पेपर बिल्कुल सही दिए थे और आप पेपर देखने के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयारी भी की थी अच्छी खासी, और उसके अलावा जो हमने पेपर्स दिए उससे हमें ये एक्सपेक्टेड था कम से कम 80% तो बन जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमने तैयारी की थी पूरे साल हमने मेहनत लगन के साथ हमने तैयारी की, पेपर्स की तैयारी की, और जब रिज़ल्ट आया तो हम इससे बहुत मायूस हुए, और हम हमारे साथ साथ हमारे घर वाले भी मायूस हुए, क्योंकि जिस तरह हमने मेहनत की थी हमें उसका नतीजा नहीं मिला। और हम अपने फ्यूचर के बारे में भी फिर लाजमी सी बात है कि हमें परेशान हुए कि अगर हमारी इंटर के अंदर ये परसेंटेज बनी है तो फिर आगे जाके हमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, बच्चे जो वो अपने रीचेक पेपर कराने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ इंटरमीडिएट का जो चेयरमैन है उनकी जानिब से जो वो ये दावा किया गया था कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात जो वो दूर किए जाएंगे, उनको पेपर्स जो वो खोल के दिखाने के लिए तैयार हैं। तो ये वो तलबा और तलबात हैं, हुनहार तलबा हैं जिन्होंने मैट्रिक के अंदर A1 ग्रेड हासिल करी। ये अपने पेपर जो वो देखने के लिए भी तैयार है। इनका ये दावा है कि हमने जो वो पेपर अच्छे जो वो मार्क्स के लिए दिए थे, A1 जो वो मैट्रिक के अंदर हासिल की थी। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल के अंदर जो वो प्री मेडिकल के ये तलबा तलबात है जिनको ना सिर्फ बुरे ग्रेड्स दिए गए बल्कि एक मज़ामीन में जो वो नाकामी का भी सामना करना पड़ा है। जी आगे बढ़े रब आपको बताएं, बढ़ते हादसात पर महकमा पानी और सफाई भी मुतहरिक है। एयरपोर्ट द साइट एरिया सिंगल फ्री सड़क पर लाइन लीकेज दूर कर दी गई है। फोकल पर्सन ज़हीर खान कहते हैं कि चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन की हिदायत पर सड़क को मूवेबल बना रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, जिस मकाम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ये है शाराए हकीम इब्न सीना, जो कि कराची के पहले सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 का अहम तरीन हिस्सा है। और ये मकाम है लियाकताबाद 10 नंबर से नाज़िमाबाद की तरफ आते हुए अंडरपास के एन बराबर में यहाँ पर जो है 48 इंच पानी की लाइन जो है वो लीकेज हुई थी, जिसके नतीजे में सड़क तबाह हुई और उसके नतीजे में हादसा भी हुए। लेकिन कराची वाटर एंड सर्विस कॉरपोरेशन की जानिब से काम कर दिया गया है। सड़क कब बनेगी और ये मसरूफ़ तरीन शाहराह पर जो है वो ट्रैफिक किस तरह रवा रहेगा, ये जानते हैं। फोकल पर्सन हैं हमारे साथ नाज़िमाबाद टाउन के ज़हीर अहमद खान। ज़हीर साहब बताइएगा अब क्या होगा?
जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। जैसे आपको मालूम है कि 48 की लाइन थी जो अचानक एकदम से लीकेज होने के बाद यहाँ पर गहरा पड़ गया था और एक दो वाकयात भी हुए, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एहसान साहब का और टाउन चेयरमैन डीसी साहब का, उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए वाटर बोर्ड से रब्ता किया और आज सुबह ही उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लेके अपना एक्सीवेटर लगा के इस लीकेज को बना दिया। लेकिन अब मजीद सड़क कब बनेगी? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद हमारी अपनी मशीनें यहाँ ला के घेरा डाल रही है ताकि जो इसकी लेवलिंग हो लेवल हो जाए, उसके बाद इसकी कारपेटिंग का काम इंशाल्लाह फौरी किया जाएगा। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि ऐसे और कितने मकामात हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि इस किस्म के काम की फौरी जो है रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, लीकेजेस है वहाँ पे? जी मेरी अभी बात हुई थी वाटर बोर्ड के अफसरान से, उन्होंने बताया कि एक लियाकताबाद का भी यही रोड है, लियाकताबाद में भी एक लीकेज है, ये इसके बाद वहीं जा रहे हैं और इसी तरह से एक लीकेज और आगे है। तो इस तरह की जो अहम शारा है, जो बहुत अहम शारा है, इसके ऊपर फौरी काम हो जाए वाटर बोर्ड का। मैं एक बार और मेयर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, जो कहा जा रहा है कि सड़कों की तबाही की एक बुनियादी वजह जो है फराहमी और निकासी आपके नाम जो लाइनें हैं उनके लीकेजेस भी होती हैं, यही उसका मुँह बोलता सबूत है। लेकिन ये खुशखबरी है कि नाज़िमाबाद टाउन इंतजामिया की जानिब से अब सड़क तामीर करने की बात की जा रही है। जी, कोरोना के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले डॉक्टर्स मुस्तकिल ना हुए। डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल में इजलास तलब कर लिया। कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ना बढ़ाया गया तो एहतजाज पर भी गौर कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे इब्राहिम बिन से। कोरोना के दौरान खिदमत सर अंजाम देने वाले मुतअद्दिद कोविड जो डॉक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने और अभी तक मज़ीद उनका कॉन्ट्रैक्ट ना बढ़ने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और उनके घर के चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं। तो इस हवाले से जिला अस्पताल में इनकी मीटिंग भी हुई है और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अहमद। उनसे बात करेंगे कि क्या डिमांड्स हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से। आप बताइए क्या मुश्किलात हैं, क्यों मीटिंग हुई आज? मुश्किलात ये है कि जब 2020 में कोविड आया था, उस मुश्किल दौर में हमने ड्यूटियाँ की कोविड में और अपनी फैमिली को हमने अपनी रिस्क पे लिया। और दूसरा ये कि 4 साल ड्यूटी लेने के बाद कुछ डॉक्टर्स जो है कोविड कोर्ट में हमने केस किया। हेल्थ सेक्रेटरी से भी मिले हैं, लेकिन 6 महीने से वो कह रहे हैं कि हाँ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई आउटकम नहीं मिली है। तो हमारी सीएम से अपील है, सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे ऊपर जो है नज़रसानी की जाए और हमें रिमेनिंग डॉक्टर्स को रेगुलराइज किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे साथ स्टाफ खातून मौजूद है डॉक्टर तूबा। इनसे पूछेंगे कि इस मुश्किल मरहले में, मुश्किल महंगाई के दौर में घर चलाना कितना मुश्किल है, जब आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही, वजीफ़ा नहीं मिल रहा, क्या डिमांड करेंगी? डिमांड तो सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि जैसे बाकी डॉक्टर्स को किया, अच्छी बात है, उनको कर लिया, लेकिन हमको भी करें। हमने भी 4 साल, ये वो वक्त था जब इनके गवर्नमेंट के अपने डॉक्टर्स काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने काम किया। काफ़ी सारी ऐसी लेडी डॉक्टर्स भी हैं जिनका सब कुछ, जिनका घर इसी नौकरी से चल रहा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 6 मंथ से ना हमें कोई एक्सटेंशन दी है, ना ही कोई जो है पे दे रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें ताकि इनकी मुश्किलात कम